हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे जो लेक्चर सीरीज चल रही है पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू एसएससी और बहुत सारे जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए। तो उसका एक टॉपिक हम लोग करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स एंड आर्क। कल हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल के बारे में, सर्कल क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर आर्क मेजर आर्क के बारे में, और हमने पढ़ा था कुछ कॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम एक और चीज़ को पढ़ेंगे जिसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद एक और लेक्चर आपको मैं करवाऊंगा जिसमें हम लोग टेंजेंट और सेकंड को डिस्कस करेंगे। फिर हमारी ये थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल के मिक्स करेंगे ताकि आप लोगों को हो जाए। आज इसी लेक्चर के एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आज सुबह ही मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि पंचायत सेक्रेटरी और वीएलडब्ल्यू कोर्स में हम लोग बहुत जल्द टॉपिक टेस्ट जो है वो इंक्लूड करने जा रहे हैं। टॉपिक टेस्ट के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यानी कि जो आपको सेक्शनल टेस्ट भी आप जिसको कहते हैं ये भी अब आपको इसी में मिलेंगे। आप लोगों को कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने आज सुबह ही आप लोगों को कहा था इस पूरे कोर्स की फीस अभी 500 रुपये है। 50% डिस्काउंट पे आप लोगों को एक कोर्स मिल रहा है। आप लोग चाहते हैं अगर आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, एमसीक्यू सीरीज, टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब एक ही जगह पे मिल जाए तो आप लोग SSS की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। आपको वहाँ पे ये कोर्स मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से इसको अवेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा, एक जो 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं जो आपको बतानी चाहिए। कल हम लोगों ने एक चीज के बारे में पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आर्क क्या होती है। आर्क हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि कभी भी 2 पॉइंट्स अगर हम ले लेते हैं ए और बी, ये जो ये पार्ट है हमारा, इस सेगमेंट को या इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर्क। ये आर्क कौन सी होती है हमारी, ये आर्क होती है हमारी माइनर आर्क। और जो दूसरा पार्ट आता है हमारा, जो ये पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उस सेंस में हमारी मेजर आर्क। तो ये हम लोगों ने कल एक चीज को पढ़ा था। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कल कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होता है, जब भी मान लीजिए 2 यही पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो ये पॉइंट क्या बनाते हैं आपस में, ये बनाते हैं हमारी कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी, वो क्या होता है, वो होता है हमारा डायामीटर। तो ये सब चीजें तो हम लोगों ने कल बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज थोड़ी सी चीजें और पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में वो आपको समझ आ जाएंगे और डायरेक्ट आंसर हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, आप लोग ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब ये क्या भला है, इसको क्या कहते हैं, अब ये कहने का मतलब क्या। अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। देखो मान लीजिए ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया है। अब मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ये क्या कर रहा है, अब ये इस सेगमेंट में कोई एक सर्कल, ये जो है एक एंगल बना रहे हैं ये दोनों पॉइंट। मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया थीटा, ठीक है, θ1 इसको रख देते हैं। मान लीजिए यही किसी दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं, दोबारा एंगल बना रहे हैं दूसरी सेगमेंट पे, इसका नाम मैंने रख दिया θ2। मान लीजिए यही कुछ और एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, इसको मैंने एंगल का नाम दे दिया θ3। और वापस से सेम यही है, आर्क में भी अगर बोला जाए या मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये कॉर्ड जो एंगल बना रही है सेगमेंट में ट्रायंगल की, अब होता क्या है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जो एंगल θ1 है वो θ2 के बराबर होगा और θ3 जो है वो आपस में सब क्या होंगे, इक्वल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बस स्ट्राइक करना चाहिए पेपर में। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, अब इस सेगमेंट में जो एंगल बनाए जा रहे हैं सर्कल की, वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। जो भी, जैसे ए और बी ने ये पॉइंट बनाए हैं, 2 एंगल देख रहे हो आप लोग सेम सेगमेंट में बनाए जा रहे हैं, ये सब क्या होंगे, ये सब आपस में इक्वल होंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, याद रखना। जब भी एंगल जो है सेम कॉर्ड से बनाए जाते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, अभी जब डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहां पे एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द अदर सेगमेंट। अभी देखो हम लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, ये मान लीजिए एक सर्कल है, हम लोगों ने क्या देखा, ये एक आर्क है। आर्क बोलो या ज्वाइन करके कॉर्ड बोलो, दोनों सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब ये मान लीजिए ये क्या है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक चीज हम लोगों ने देखा, सेगमेंट में क्या बना रही है एंगल, इस सेगमेंट को हमने नाम दे दिया क्या, थीटा। लेकिन जब कभी भी सेम ये जो कॉर्ड है या ये जो आर्क है सेंटर पे एंगल बनाएगी, इस एंगल को क्या कितना होगा, ये एंगल ये हमेशा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दैट एंगल जो कि हमारा उस सेगमेंट में बना होगा। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, याद रहेगा। अब मान लीजिए वापस से यहाँ पे ये कोई एंगल बना रहा है, ये क्या है, थीटा, ठीक है। अब इसने पूछा है ये थीटा और ये 2i थीटा, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे एक अगर एंगल कोई बना रहा है, ये किसके बराबर होगा, ये भी क्या होगा, थीटा। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी। अब दूसरी चीज देखो क्या था यहाँ पे, पहले हम लोगों ने क्या देखा, जितने भी एंगल इस पर्टिकुलर सर्कल के सेगमेंट पे ये बनाएगी कॉर्ड, वो क्या होंगे, वो आपस में सारे इक्वल होंगे। लेकिन वही कॉर्ड जब सेंटर पे एंगल बनाएगी, वो किसके बराबर होगा, वो ट्वाइस होगा हमेशा उस सेगमेंट के एंगल से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनते हैं इस पे ही। जो सर्कल है ना, देखो सर्कल पे या तो टेंजेंट पे क्वेश्चन आएगा या सेकंड पे आएगा, या तो आपका इसी पे बनेगा। लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे बनते हैं। फिलहाल के लिए प्रॉपर्टी याद रखना, हमेशा जब भी कभी एंगल बनता है किसी आर्क के द्वारा सेंटर में, वो हमेशा ट्वाइस होगा जो एंगल वो बनाता है अदर सेगमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। मान लीजिए अब ये हमारी मेजर आर्क है, अभी हम लोगों ने ये जो किया था डिस्कस, इस पॉइंट पे ये क्या थी, हमारी माइनर आर्क थी। अब मान लीजिए ये कोई एक हमारी मेजर आर्क है, ये आ गई हमारी मेजर आर्क, ठीक है, ये आ गई हमारी ए टू बी मेजर आर्क। तो ये जो एंगल होगा सेंटर पे जो ये बनाएगा, ये भी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ थीटा जो ये अदर सेगमेंट में बना रहा है, यानी कि जो माइनर सेगमेंट में बनाएगा उसका ट्वाइस होगा। अब वापिस से समझिए क्या कहा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। मान लीजिए ये एक सर्कल है हमारा, और मान लीजिए ये हमारा दूसरा सर्कल है, ठीक है। ये एक हमारी क्या है, आर्क है। आर्क मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, आर्क बोलो या कॉर्ड बोलो। जो ये माइनर सेगमेंट माइनर आर्क है हमारी, ये तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था, ये हमारी माइनर आर्क है। दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, दूसरा पार्ट हो जाता है हमारा मेजर आर्क, यानी कि जो अदर सेगमेंट आ गई हमारी। अब ये एंगल जो यहां पे एंगल बना रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा, हाफ होगा, या फिर सिंपल याद रखो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे, जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा, ट्वाइस होगा किसके, जो ये अदर सेगमेंट में बनाता है। मान लीजिए ये हमारी कोई मेजर आर्क है, ए और बी जो है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये है हमारी एक मेजर आर्क। ये कोई एंगल बना रही है किस पे, सेंटर पे, और ये एंगल ये होगा ना कि ये, क्योंकि मेजर आर्क बना रही है, याद रखना, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल होगा ये हमारा। ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, जो ये माइनर आर्क पे बनाएगी। माइनर आर्क अब ये वाली हो गई हमारा ये पार्ट, यहाँ पे कहीं पे भी एंगल बना दे, ये कितना होगा अगर थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस थीटा के। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस सेगमेंट में इस तरीके से पूछे जाते हैं। प्रॉपर याद रखो, नोट करो, खुद के नोट्स बनाओ, चीजें याद होगी। अब लास्ट कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट पेपर में आती है, अगर ये अब आप लोग देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये है आपका डायमीटर। हम लोगों ने डायमीटर में क्या चीज पढ़ी थी, डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, या फिर हम वापस से बात करें सेमी सर्कल बोलें या इसको आर्क बोलें, जो मर्जी बोलें। ये जो एंगल यहाँ पे सस्पेंड कर जो बनाती है, सस्पेंड करती है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। जब कभी भी डायमीटर एंगल बनाता है किसी भी सेगमेंट पे, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। फिर वो आप यहाँ पे बना लीजिए या आप लोग यहाँ पे बना लीजिए, ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे लेक्चर का, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब पेपर में ये सारी चीजें यूटिलाइज कैसे होती हैं, पेपर में सारी चीजें पूछी कैसे जाती हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं जिसपे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी फोर साइडेड फिगर, हम इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब आपका पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटर है, सारे आपके जो है वो क्वाड्रिलेटर है। इसके जरूरी नहीं है कि आपकी सारी साइड जो है अनइवन हो या इवन हो। एक सिंपल चीज मैं बता रहा हूं, जब कभी भी आपका कोई एक क्वाड्रिलेटर किसी सर्कल पे लाई करता है, यानी कि उसके सारे वर्टिसेस किस पे आते हैं, आपके सर्कल पे आते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं। ये आप लोगों ने सर्कल बनाया, यहां पे मान लीजिए आप लोगों ने कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब मान लीजिए यहां पे मैं लिख देता हूं ए बी सी डी। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो इसके
इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं। इंटीरियर अपोजिट एंगल कैसे, जैसे कि आपका एंगल बी और एंगल डी, इनका सम हमेशा किसके बराबर होगा, इसका सम होगा हमेशा 180 डिग्री के। और एंगल ए और एंगल सी का सम किसके बराबर होगा, इसका सम भी होगा हमेशा 180 डिग्री के। थ्योरम को नोट कर लेना, इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। आज जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ज्यादा पॉइंट्स नहीं करूंगा, टेंजेंट वगैरह तभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। इस प्रॉपर्टीज को नोट करो। मैं आपको जो टाइम देता हूँ 24 घंटे का दूसरे लेक्चर के बीच में, वो ये नहीं कहता कि आप बस नोट करके रख दो कॉपी। लेक्चर देखने से पहले हमेशा पुराना लेक्चर को रिवाइज करा करो, फिर नए लेक्चर को देखा करो। अगर जिन बच्चों का मैथ बहुत वीक है, क्योंकि इससे बेसिक से आपको कोई नहीं करवा सकता, जितने बेसिक पे मैं आपको भी लेके जा रहा हूं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ट्राइंगल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, ट्राइंगल के केस में हम लोगों ने देखा था एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है। मान लीजिए ये है हमारा एंगल 4, ये किसके बराबर होता है, ये होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, ट्राइंगल के केस में एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये हमने ट्राइंगल के केस में डिस्कस किया था। वहीं अगर मैं बात करूं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि जब कभी भी यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, अगर एक्सटीरियर एंगल बनाया मैंने, ये एक्सटीरियर एंगल सी किसके बराबर होगा, ये खाली इक्वल होगा आपके इंटीरियर एंगल जो आपका अपोजिट एंगल होगा, यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहां पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ए के। वापस से अब एक बार बना के दिखाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये आपका कोई एक सर्कल है, यहां पे मैं आपको बना देता हूं आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब मान लीजिए इसको मैंने एक्सटेंड किया। अब ये एंगल जो होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। सम नहीं है, याद रखना, ये एंगल इसके ही बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, इसको मान लो θ1 बोल देता हूं, ये किसके बराबर होगा, इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, इसके ऑपोजिट होगा ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा θ1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ए बी सी डी अगर मैं लिख देता हूं आपको तब याद हो जाए, तो एक्सटीरियर एंगल सी किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल सी बराबर होगा एंगल ए के बराबर। एक्सटीरियर एंगल ए θ1 यानी कि ए किसके बराबर होगा, ये होगा एंगल सी के बराबर। ये एंगल किसके बराबर होगा अगर पूछा जाए, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आज की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब मैं आपको एक हिंट अभी दूंगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन पे चलते हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं आज क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। आज सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, साथ साथ रिपीट करना। एंगल जब कभी भी सेम सेगमेंट में बनते हैं किसी सर्कल के, किसके द्वारा, सेम आर्क के द्वारा या सेम कॉर्ड के द्वारा, तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि मान लीजिए ये हमारी एक कॉर्ड है, यहाँ पे हम लोगों ने ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, या फिर हम लोगों ने ये एंगल बनाया, ये सब क्या होंगे आपस में इक्वल। या यहाँ पे एंगल बना दूं, ये सब क्या होंगे इक्वल। अगर सेम कॉर्ड या सेम आर्क पे एंगल बनाए जा रहे हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखी यहाँ पे, दूसरी प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने देखी कि जब कभी भी किसी सेगमेंट में एंगल बनता है किसी आर्क के द्वारा या फिर किसी कॉर्ड के द्वारा, तो जो सेंटर पे एंगल बनाता है वही आर्क या कॉर्ड, वो हमेशा ट्वाइस होता है उस एंगल के। ये हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी आज देखी। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे देखी, मेजर आर्क के केस में भी हम लोगों ने देखा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखी, तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे ये देखी कि डायमीटर जब कभी भी सेगमेंट पे एंगल बनाता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे। इसके अलावा हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा क्या होता है, किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। वहीं अगर मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। अब इसको एक्सटीरियर एंगल अगर मैं बना दूं, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल सी किसके बराबर होगा, वो होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल नहीं, वो ट्राइंगल के केस में होता था। यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा सिंपल वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं आपके क्वेश्चन। पेपर में क्या होगा, पेपर में ऐसे फिगर आपको बना के दे दी जाएंगी, आपको पूछा जाएगा एक्स की वैल्यू फाइंड करो। चलो एक एक करके क्वेश्चंस को पहले पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अप्लाई करो, देखो आंसर आता है नहीं आता। अगर आप इन 5 में से 3 भी सॉल्व कर गए हो
तो आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो मैथ का एक डर है वो आपका खत्म करेगा। पहले तो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज क्या दी है यहाँ पे हमें दिया गया है ए बी एक क्या है, डायमीटर है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है एक्स की वैल्यू निकालो। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, ए बी अगर डायमीटर है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा सेगमेंट पे, तो ये बनाया जाएगा 90 डिग्री का। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लगती है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि 90 प्लस 60 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। यहाँ से एक्स निकाल लोगे आप लोग, 150 माइनस 180 माइनस 150 करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन डन। आई होप ये क्वेश्चन तो सभी ने निकाल लिया होगा। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे अब ये क्वेश्चन क्या है, अभी हम लोगों ने ताज़ा पढ़ा, तो हम लोगों को दिमाग में है अच्छा यार ये एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे मान लीजिए सी है, एंगल ए सी बी एक आर्क बना रही है, कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। हमसे पूछा गया एंगल एक्स किसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल एक्स निकालना है। अब एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, मेजर आर्क का केस में, चलो मेजर आर्क के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सी, यानी कि ये कितना हो गया, 80 इंटू 2, ये आ गया सीधा 160 डिग्री। अगर मान लो आपसे ये एंगल पूछा जाता है और बोलते वाई निकालो, क्या होगा इस केस में, वाई क्या होगा जल्दी से बताओ, एंगल वाई क्या होगा। देखो ये पूरा अगर हम बात करें, पूरा हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 का। ऊपर अगर हम लोगों ने 160 निकाल दिया, ये कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 डिग्री का। ये कंसेप्ट है सारा। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अब ये बताओ, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके सारे वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल पे नहीं है, 3 है सिर्फ। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के इसके कंसेप्ट में कंफ्यूजन मत कर देना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा 2 क्वेश्चन इजी थे, आई होप 3 में से 2 नंबर तो अभी तक आप लोग ले चुके होंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये आपके सामने एक केस बना और पूछा है इस x की वैल्यू निकालो क्या होगी। अब ये कैसे करेंगे, पहले एक बार ही करो खुद, देखते हैं कितने बच्चे इसको निकालते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पे। क्या दिया हुआ है देखो, यहां से क्लियर हो गया है कि ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे क्या, अब नेक्स्ट स्टेप पे कैसे निकाले जाएंगे, अब ये बताओ पहले, ठीक है। ये आपको सामने है, अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे। अब यहां पे आपके जो क्वेश्चंस है ना, यहां पे आपके क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल जो है आंसर देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इसको सही अप्रोच से निकालते हैं। अब देखो करना क्या है, मान लीजिए ये क्या है हमारी, ये है हमारी एक कॉर्ड, ठीक है। ये एक एंगल बना रही है कहाँ पे, यहां पे, ठीक। और यही क्या है हमारी सेम कॉर्ड, ये एक एंगल बना रही है कहाँ पे, यहां पे, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जब सेम कॉर्ड एंगल बना रही है सेगमेंट पे, तो वो किसके बराबर होगा, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा बताओ आप लोग, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। कैसे निकाला अब आप लोग बताना, ठीक है। हम लोगों ने बता दिया सेम केस। अब देखो होता क्या है, अगर ये 30 डिग्री आया है, ये 50 डिग्री आया है, अब दोबारा मैं अगर इसको लेके चलूँ इसी तरीके से अप्लाई करें, यहाँ पे 30 डिग्री हो चुका है, 50 डिग्री यहाँ पे हमारा आ गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, किस तरीके से इसको निकालेंगे पहले आप लोग देखो एक बार, आराम से सोचो। मैं जल्दबाजी में बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, आराम से आप क्वेश्चन को समझो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर बात करते हैं। देखो 30 डिग्री हमने यहाँ से निकाल दिया, अब ये एंगल निकालना है। अब ये हमारा क्या आ गया, 80 डिग्री, ठीक है। साइक्लिक के केस में क्या होता है, साइक्लिक के केस में इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया, x प्लस 80 किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहां से अगर एंगल x की वैल्यू पूछी जाए तो किसके बराबर आ गई, वो आ गई 100 डिग्री के। समझ आया, बेसिक अप्रोच इसी तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये इस तरीके से आपको दे दिया है, अब आपको पूछा गया है एंगल x की वैल्यू निकालो क्या होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, अब बताओ किस तरीके से करेंगे। आप लोग पहले देखो, आप लोग बताओ। यहाँ पे तो कोई एंगल यहाँ पे हमें पता नहीं है, लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज होती हैं कई बार। अब ये सेंटर है, ये क्या होगी हमारी, ये होगी रेडियस। ये क्या होगी हमारी, ये होगी रेडियस। ये क्या होगी हमारी, ये क्या होगी रेडियस, ठीक है। अब सिर्फ ट्रायंगल AOC को अगर ध्यान से देखेंगे, तो ट्रायंगल AOC में अगर 2 साइड्स
क्या है हमारी, इक्वल। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां तक समझ आया। अब ये एंगल अगर हमारे ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी थी, जो भी हमारी साइड्स इक्वल होती हैं उनके बीच में एंगल क्या होते हैं, इक्वल। समझ आया यहाँ पे। तो ये 25 डिग्री कैसे लिखा मैंने, इस एंगल के बराबर होगा ये एंगल। समझ आया, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है। सेम केस यहाँ पे अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी ओ सी की, तो क्या ये ट्रायंगल देखो अब आप लोग, ये इक्वल आइसोसेलेस है या नहीं, ये साइड इसके बराबर है या नहीं, बिल्कुल है, दोनों आर है। तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 20 डिग्री के बराबर। यहां तक समझ आया। अब यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो इसका आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दो तरीके से निकल सकता है, या तो सेम आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है 45 डिग्री यहाँ पे आया, ये किसके बराबर होगा, ये डबल होगा, तो यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 90 डिग्री। अगर मान लो ये अप्रोच आपको नहीं समझ आ रही, आप लोग को नहीं याद आ रही, नहीं स्ट्राइक करी, तो देखो 25 डिग्री 25 डिग्री 50, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये 25 है, ये 25 है, तो ये किसके बराबर हो गया 130 के। ये 20 है, ये 20 है, ये किसके बराबर हो गया 140 के। तो ये जो पूरा सर्कल है ये किसके बराबर होगा, ये होगा 360 के। यानी कि 130 प्लस 140 प्लस x किसके बराबर है 360। ये वही सर्कल एंगल कितना बना, तो यहाँ पे 270 माइनस कर दो, कितना आ गया 90 डिग्री। किसी भी तरीके से आंसर निकालने से मतलब है x की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री। या तो इसका ट्वाइस याद होगा तो निकाल लोगे। अब यहाँ पे चीज देखो, समझो क्या, जो बच्चे कह रहे थे ना कि आप प्रॉपर्टीज करवा रहे हो, क्वेश्चंस में नहीं जा रहे हो, इसीलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं है सर्कल की अप्लाई हो, सर्कल में ट्रायंगल की आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुराने रिवाइज करो। जब प्रैक्टिस सेट पे लेके आऊंगा ना, कम से कम भी 60-70 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, सारे टाइप्स के, हर तरीके के, बेसिक भी एडवांस भी, हर एक तरीके के कराऊंगा ताकि आपको क्लियर हो। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको किस तरीके से करेंगे अब ये बताओ। ये है आपका डायामीटर। इसको मैं आपको क्या होमवर्क दे दूं या आपको पूछूं, आप लोगों को मैं ये देता हूं होमवर्क, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जब टेंजेंट और सेकंड कराऊंगा उससे पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को सही से सॉल्व करते हैं। अगर इन 5 में से आपने 3 क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर दिया तो आप लोगों का अच्छा होल्ड एक बन रहा है, आपको चीजें समझ आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसको होल्ड करो, संभालो, चीजों को समझो। 6 जुलाई तक का टारगेट है कि मैक्सिमम सिलेबस खत्म करेंगे पढ़ने वाला, जिसमें खास तौर पे बच्चों को डर लगता है, जिनको बच्चों को ये पैनिक है, फोबिया है कि मैथ पता नहीं करेंगे कैसे। तो ये मैंने आपको बोला है कि आपका फोबिया मैं निकालूंगा, रीजनिंग के साथ निकालूंगा। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग इस कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो खुद को रजिस्टर करवा लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, टॉपिक टेस्ट, ये सब आपको मिलते रहेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर।